सो हेलो एवरीवन, मुझे लगता है कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर है और ये जो वीडियो है एग्जैक्टली उन लोगों के लिए, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, अभी सेल्स कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप सेल्स करना पड़ रहा है, क्लाइंट से 1-to-1 कॉल करनी पड़ रही है, आप फॉलोअप भी करना पड़ता है और आप थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में सेल कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 1000 से ऊपर, तो ये कोल्ड कॉलिंग आप नीचे से भी यूज कर सकते हो 1000 से नीचे प्राइस के लिए। बट अगर आप 1000 रुपये से ज़्यादा वाले प्रोडक्ट पे यूज करते हो तो ये बहुत अच्छे से काम करेगी। और ये जो 10 सीक्रेट टिप्स मैं बताने वाला हूँ कोल्ड कॉलिंग्स के, वो अफिलिएट मार्केटर्स, डिजिटल मार्केटर्स और जो भी कोर्सेज सेल करते हैं या कोई अपना क्लाइंट के लिए पिचिंग करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। तो कोल्ड कॉलिंग सबसे पहले मैं बता दूं वो होती है जब आप किसी कस्टमर को, जो आपका कस्टमर नहीं है, अभी जस्ट एज अ लीड आया है आपके पास, ठीक है, आप उसको पहली बार आप कॉल करने जा रहे हो, आपके बारे में वो कुछ नहीं जानता, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, जस्ट एक नाम जानते हो उसका, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड कॉलिंग। कि अभी वो कस्टमर कोल्ड है, अब उसको आपको थोड़ा सा बात करनी है और कैसे बात करनी है उसके बारे में हम 10 टिप्स देने वाले हैं, जिससे कि इससे पहले कि आप कोई सेल्स कॉल करो, इस वीडियो को पूरा देखो, नोट्स बनाओ, देन आप क्लोजिंग के लिए जाओ। तो पहली चीज कोल्ड कॉलिंग सीक्रेट्स में पहली चीज ये है कि बी ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका क्या मतलब है? जब भी आप कोल्ड कॉलिंग के लिए जाते हो, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोले जा रहे हो, नहीं, जो चीज़ ऑनेस्टी है, जो चीज़ आप सेल कर रहे हो, जो उसके फीचर है, बेनिफिट है, एज इट इज़ बताओ, एज इट इज़ ट्रांसपेरेंट रहो उसके साथ, ईमानदार। कोई भी चीज़ आप थोड़ा सा जिंगल या मिंगल करके मत बताओ कि आप थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो या कम बता रहे हो या कुछ अलग ही बता दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो बाद में प्रॉब्लम करेगा। एंड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सामने से जितना अच्छा क्वेश्चन आता है उसका उतने अच्छे से आप जवाब दो। आपको ये पता होना चाहिए कोल्ड कॉलिंग है सिर्फ आप एक रिलेशन से बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, ना कि आप सेल्स कर रहे हो। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं लोग। ओके, सेकेंड चीज, बी इंटरेस्टिंग। यार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर आप सेल्स में हो, आपके चारों तरफ के लोग या जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि वो इंटरेस्टिंग बातें नहीं करना है। स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मेरे लिए क्या चीज़ काम करती है कि इंटरेस्टिंग होने का सबसे बेस्ट रीजन ये है, बेस्ट तरीका ये है कि आप ऐसा समझो आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, जो आपका एकदम नज़दीक का रिश्तेदार है लेकिन बहुत टाइम बाद आपको कॉल कर रहा है, आप उससे कैसे बात करोगे? एग्जैक्टली वो सेम तरीका अपनाओ, आप इंटरेस्टिंग बन जाओगे। सेकेंड चीज है, ओके ना। एंड थर्ड चीज, मोस्ट हैव अ बिलीव दैट यू कैन सेल ऑन एवरी कॉल। ये एक ऐसा पॉइंट था जो पहली बार जब मैंने सुना था मेरे दिमाग खुल गया था। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या होता है, हमारे दिमाग में सारे लोग, जो भी कोचेज, जो भी कंसल्टेंट, जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं, उनमें सब में यही होता है कि एक एवरेज निकाल के चलो। फॉर एग्जांपल अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 3 क्लोजिंग आएगी, 100 क्लाइंट से बात करोगे तो 5 लोगों को क्लोज कर पाओगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि यार आप अपने दिमाग में ये सोच के चलो कि यार मैं जितने लोगों से बात करूंगा सबको मैं क्लोज कर सकता हूँ, सबको मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ, सबकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ये तीसरा रूल नंबर यही है जिससे आपकी क्या है, कन्वर्जन रेट बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 पे आपके 2 आ रहे हैं और आपने ये माइंडसेट अपना लिया और उस पर 100 पे 10 पहुंच गए, फिर भी तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा इनकम आप कर रहे होगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे होगे, राइट। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि डिस्कवर एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कॉल। देखो बी इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है। अब बी इंटरेस्टिंग होने के लिए आपको थोड़ा सा डिस्कवर एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कॉल ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर सामने वाले की नीड आप जानना चाहते हो तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन करने होंगे जिससे आप उसकी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर पाओ, फिर उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को एज अ सोल्यूशन आप प्रेजेंट करो नेक्स्ट कॉल पे, या जब वो वार्म या हॉट लीड हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा आप उसको डिस्कवर करने पे ज़्यादा फोकस करते हो, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्लोजिंग कर पाओगे, आप सेल कर पाओगे, राइट। तो चौथा पॉइंट ये था, डिस्कवर एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कॉल। एंड फिफ्थ पॉइंट है, बी लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड। ऐसा नहीं कि यार कुछ भी रैंडम बोले चले जा रहे हो, कुछ ऐसा बोलो फिर उसको लॉजिकली आप प्रूव कर सको, ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब आपको पता होना चाहिए आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कहाँ से एंड करोगे। आपने हेलो से स्टार्ट करा, आप एंड करोगे कि ओके आपको मैं इतने बजे कॉल करता हूँ। तो बीच का जो पूरा प्रोसेस है आपको पता होनी चाहिए, आप क्या क्या बोलने वाले हो, कैसे आप क्लाइंट को लेके जाओगे उस पाथ पे जहाँ वो आपको पेमेंट दे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट था, बी लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड। सारे नोट्स करते जाना ताकि आप बाद में इसको रिकॉल कर सको। पॉइंट 6, बी रिस्पेक्टफुल दैट डोंट नो यू, दैट दे डोंट नो यू। देखो पहली बार क्या होता है कि यार कई बार जब आप स्टार्ट करते हो बिजनेस को, ठीक है, जब आप पहली बार कॉल करना स्टार्ट करते हो किसी को, तो क्या होता है आपके मुंह पे फोन काट दिया जाता है, आपको डांट दिया जाता है, कई बार तो आपको अब्यूज कर दिया जाएगा। लेकिन देखो वहां पे बी रिस्पेक्टफुल, आपको ऑफेंसिव नहीं होना है, देखो ऑफेंडेड नहीं होना है। क्या है कि आपको वो बंदा जानता नहीं है,
ये नहीं जानता कि आप उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हो, आप के बारे में वो कुछ नहीं जानता, तो उसको पर्सनली नहीं लेना है। उसने इसलिए कॉल कट करी क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे कॉल्स आते हैं कंपनी से जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग होते हैं, सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। दैट्स वाई उसने उनमें से एक आपको समझा और इसलिए उसने कॉल कट करी। तो इससे डोंट टेक इट पर्सनल। स्टार्टिंग में मैं भी बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेता था, हो सकता है 2-3 घंटे तक मेरा मूड खराब रहे, बट इस चीज़ को रिमेंबर कर लो, उसने आपको ना नहीं बोला, आपको वो जानता नहीं था, ठीक है। जब आपसे एक बार बात करेगा, आप इतने जेन्युइन ऑथेंटिक पर्सन हो कि आपसे वो आराम से बातें करेगा, ठीक है। तो सेवेंथ पॉइंट, बी एंथुजियास्टिक। अब यहाँ पे जो 1-2 पॉइंट पीछे चले गए हैं, बी इंटरेस्टेड एंड डिस्कवर एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन कॉल, वो दोनों रिलेटेड है सीधे बी इंथुजियास्टिक। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हो, उसके पेन क्या हैं, उसको किस चीज़ में करने में मज़ा आ रहा है, क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली अभी चल रही है और क्या क्या उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। जब आप ये चीज़ इंथुजियास्टिक होकर उससे पूछना स्टार्ट करते हो, जेन्युइनली जानना चाहते हो, तो आप क्या करते हो कि इंटरेस्टिंग बातें करते हो और बंदा आपको कभी भूल नहीं पाता, ठीक है। इसी वजह से आप ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा सेल कर पाओगे और आपकी कोल्ड कॉलिंग बहुत ज़्यादा बेस्ट जाएगी। 8th, बी मेमोरेबल। देखो मेमोरेबल कैसे होगा, क्या होगा कि जितने भी ज़्यादा कॉल्स आते हैं सेल्स के, सब होते हैं र्यूड, वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ बेच के निकल जाना चाहते हैं, लोगों को ये लगता है। मेमोरेबल बनना है तो कोल्ड कॉलिंग पे आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने आपसे पूछा कि अच्छा इसको करके क्या होगा या इसकी प्राइसिंग कितनी है, तो इसको करके क्या होगा, इसका आप सीधा सा जवाब अगर सिंपल सा देना चाहोगे कि इससे आप फॉर एग्जांपल पैसे कमा सकते हो, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकते हो, आप ये बोल सकते हो कुछ नहीं, इससे आपकी सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और कुछ नहीं, जितनी अभी आप जी रहे हो उससे बेकार हो जाएगी। बोलेगा क्या? फिर आप उसको रिवाइज करके बताओगे इसको करने से आपको ये बेनिफिट होगा, इसको करने से आपको ये बेनिफिट होगा। यहाँ पे ये चीज़ बोलने का सीधा सा मतलब है आप थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर रहे हो जिससे कि वो आपको याद रहे, राइट, जिससे आप उस क्लाइंट को याद रह जाओ कि इसने ये बोला था, अब बर्बाद हो जाओगे। या ऐसा कुछ ह्यूमर अपने आप से ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने आपके प्रोडक्ट का प्राइस था 10,000 रुपये, उसने पूछा अच्छा ठीक है ओके इसका प्राइस क्या है, आप बोल सकते हो ओके 10 रुपये। बोले वाह वाट, तो आप बोल सकते हो सॉरी 10 रुपये नहीं 10,000। तो वो आपको इस जिक्र से ना याद कर पाएगा, मेमोरेबल बनोगे। या कुछ और ट्रिक्स ला सकते हो, कुछ ह्यूमर ऐड कर सकते हो, कुछ फनी बोल सकते हो, कुछ शायरी टाइप में बोल सकते हो जो इसी सेल्स से रिलेटेड हो, ओके ना। 9th पॉइंट, बी एंटरटेनिंग। जैसा मैंने कहा बी एंटरटेनिंग में मतलब ह्यूमर थोड़ा थोड़ा ऐड करो। जब भी आप बात करो, जैसे मैंने बताया था आपका दूर का रिश्तेदार नहीं, एग्जैक्टली आपका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार था, बहुत टाइम बात कर रहा है, तो कैसे बात करोगे आप? इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहोगे, आप इतने ज़्यादा एंटरटेनिंग होगे, आप इतने ज़्यादा क्यूरियस होगे कि आप सारी बातें रिकॉर्ड कर रहे होगे अपने दिमाग में, वैसे बात करनी है, राइट। 10th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रेडी थर्ड पार्टी डाटा टू शो। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब कुछ सेट हो गया है, बंदा पेमेंट करने के लिए रेडी है, आपको स्टार्ट करना चाहता है बिजनेस। अब आप पूछता है कि अच्छा ऐसा कोई किसी और ने करा है भी रिसेंटली, तो आपके पास थर्ड पार्टी डाटा अवेलेबल होना चाहिए। यस पर्सन ने करा था, इससे करा था, ये रिजल्ट उसको अचीव हुए हैं, ये चीज़ लर्निंग कर रहा है, अभी ये काम कर रहा है, सारी चीज़ें एग्जैक्ट एक्यूरेट आपके सामने लिखी रखी होनी चाहिए या याद होनी चाहिए। ये अगर 10 के 10 पॉइंट आप आज से अप्लाई करते हो, नेक्स्ट कॉल आपकी बहुत बेस्ट जाने वाली है। तो अगर ये वीडियो आपको बेस्ट लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इसको वीडियो को अपने टीम के साथ शेयर करना। अगर आपका कोई ऐसा है जो ऑनलाइन बिजनेस में है या कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहें।